हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइव मास्टर में। और आज हम लोग माइकोलॉजी की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल माइकोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगस, यानी कि ये फंगस की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। फंगस को हम लोगों ने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया था माइक्स से। माइक्स का मतलब होता था मशरूम, जिसका मतलब होता है एक एडिबल फंगस, यानी कि ऐसा फंगस जिसे हम खा सकते हैं। फंगस बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी वेज में डिफर करते हैं। सबसे पहले फंगस यूकैरियोटिक होते हैं और इनके पास में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इनके पास जो सेल वॉल होती है बहुत ही रिजिड होती है और ये काइटिन और बीटा ग्लूकन से मिलके बनती है और दूसरे पॉलीसेकेराइड से। फिर फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें अर्गोस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल। फिर फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। फंगस के पास में क्लोरोफिल नहीं होता है और ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मीन से डिवाइड कर सकते हैं। सेक्सुअली ये बेसिकली स्पोर्ट्स बना के डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस शुरू कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस तीन बेसिस पे हो रखी है, जिसमें सबसे पहली होती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे फंगस को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसको हम पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशंस को भी देख लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये है ईस्ट। ईस्ट में आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक बड है। तो क्या होता है, ईस्ट में जो फंगस होता है वो एक बड बना के खुद को डिवाइड करता है। तो ये क्या होगा, ये बड बाद में कट जाएगा और ये सेपरेट फंजाई की तरह बिहेव करेगा। फिर ये है ईस्ट लाइक। ईस्ट लाइक में क्या होता है, ईस्ट और ईस्ट लाइक में बस यही फ़र्क है कि ईस्ट लाइक फंगस भी बड ही बनाते हैं, लेकिन जैसे कि ईस्ट में जो बड कट के अलग हो जा रहा था बेसिकली, यहाँ पर ये बड इससे अटैच रहेगा और ये लंबा होता चला जाएगा। तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये हाइफी बना रहे हैं। हाइफी क्या होता है, तो हाइफी एक थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि फंगस में प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से वो लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हाइफी नहीं है। ईस्ट लाइक फंगस कभी भी हाइफी नहीं बनाता है, ये हमेशा सुडो हाइफी बनाता है। सुडो हाइफी का मतलब है कि फॉल्स हाइफी। हमें लग रहा है कि वो हाइफी है, लेकिन वो हाइफी नहीं है असल में। तो ये ईस्ट लाइक के डिवाइड होने का तरीका है, यानी कि ये भी बडिंग से ही डिवाइड होंगे, लेकिन इनका बड हमेशा इनकी बॉडी से अटैच रहेगा। फिर आता है आपका बेसिकली मोल्ड, और उसके बाद आता है आपका डायमॉर्फिक फंजाई। मोल्ड और डायमॉर्फिक फंजाई दोनों ही हाइफी बना के डिवाइड होते हैं। लेकिन डायमॉर्फिक फंजाई में क्या फ़र्क होता है कि डायमॉर्फिक फंजाई मोल्ड की तरह बिहेव करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, और डायमॉर्फिक फंजाई ईस्ट की तरह बिहेव करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो बेसिकली हमारे अंदर डायमॉर्फिक फंजाई ईस्ट की तरह बिहेव करेंगे, और हमारे बाहर यानी कि इन्वायरमेंट में अगर रूम टेम्परेचर पे हो तो ये मोल्ड की तरह बिहेव करेंगे। और मोल्ड कैसे डिवाइड होते हैं, हाइफी बना के। अब हाइफी क्या होते हैं, हाइफी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने अभी बताया है। और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट और सेप्टेट के बीच का क्या फ़र्क है, तो ये देखिए, सेप्टेट में आपको बेसिकली ये लाइंस दिख रही होंगी, यानी कि हल्का सा कटा कटा सा। तो इसी को बोलते हैं सेपरेट, यानी कि अलग अलग होते दिखना, यानी कि अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में हल्का हल्का सा डिवाइड, आपको डिवीजन दिख रहा होगा। ए सेपरेट में आपको कोई भी डिवीजन नहीं दिखेगा, ये एक साथ चलता चला जाता है। माइसीलियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम बेसिकली। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब हम इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, टेक्सानॉमिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ, किस तरीके का सेक्सुअल स्पोर बना रहा है, एक फंजाई किस तरीके का सेक्सुअल स्पोर बना रहा है, इसके बेसिस पे भी इसे हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, ये सबसे आसान होता है याद करना, आपको सिर्फ चारों के नाम याद रखना है, फाइलम जाइगोमाइकोटा, फाइलम एस्कोमाइकोटा, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा और फाइलम ड्यूट्रोमाइकोटा। अब फाइलम जाइगोमाइकोटा कैसे स्पोर बनाएगा, जाइगोस्पोर बनाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस और म्यूकर। फाइलम एस्कोमाइकोटा कैसे स्पोर बनाएगा, एस्कोस्पोर। जिसका एग्जाम्पल क्या है, एस्परजस, यानी कि एस्परजस कौन सा स्पोर बनाता होगा, एस्कोस्पोर। फाइलम बेसिडियोमाइकोटा कौन सा स्पोर बनाता है, तो ये बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, क्रिप्टोकोकस।
और फाइलम ड्यूटरमाइकोटा कौन सा स्पोर बनाएगा, तो ये बेसिकली इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, क्योंकि ये सेक्चुअल स्टेट में तो होते हैं लेकिन इनका सेक्चुअल स्टेट आइडेंटिफाइड नहीं है, या तो फिर एब्सेंट है, यानी कि हमें अभी तक पता नहीं है कि इनका असल में सेक्चुअल स्टेट है या नहीं है। इस वजह से ये कोई स्पोर बनाते हैं नहीं, हमें ये भी नहीं पता है, इसलिए हम इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइलम ड्यूटरमाइकोटा को फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि हमें इनका सेक्चुअल स्टेट नहीं पता है, इस वजह से इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। अब फंगल की तीसरी क्लासिफिकेशन कि वो किस तरीके का डिजीज कर रहा है इसके बेसिस पे की गई है। तो फंगस तीन तरीके का डिजीज कर सकते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल माइकोसिस, यानी कि स्किन, हेयर और नेल के ऊपर। सबक्यूटेनियस, दीज आर द माइकोटिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, यानी कि स्किन है, स्किन के थोड़ा सा अंदर में, बोन तक भी जा सकती है ये। और यहाँ पे क्या होता है, सेप्रोफिटिक फंजाई जो होते हैं सॉइल के, हमारी बॉडी में धीरे धीरे इनोकुलेट कर जाते हैं। और एक होता है सिस्टमिक माइकोसिस। सिस्टमिक का मतलब वो माइकोसिस, वो फंगल इन्फेक्शन जो कि हमारे ब्लड में चला गया है। सिस्टमिक का मतलब हमारे ब्लड में चला गया, और ये लीडिंग टू पल्मोनरी इन्फेक्शन भी मतलब कॉज कर पाता है। फिर ये लंग्स से बेसिकली क्या होता है, ये लंग्स से इसकी बेसिकली शुरुआत हो रही थी और ये लंग्स से ही पूरी बॉडी में फैलता है। तो डिजीज़ के बेसिस पे क्या है, सबसे पहले है सुपरफिशियल, फिर सबक्यूटेनियस और फिर है सिस्टमिक, और चौथा आता है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। बेसिकली आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे ब्लैक फंगस का तो नाम सुना ही होगा। तो ब्लैक फंगस कोई नई तरीके का डिजीज़ नहीं था। ये जो फंजाई है ये इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन ये अभी हम पे असर नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत है, और हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फ्लोरा है, यानी कि हमारे जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, वो अभी हमें अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है, तो ये फंगस भी हमें अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, हम लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा रहे थे, तो कोरोना की को तो वो मार ही रही थी एंटीबायोटिक्स, लेकिन ये क्या कर रही थी, हमारे जो बाकी के बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो हमें बाकी सारी चीज़ों से बचा के रखें, तो वो उन्हें भी मार दे रही थी। इस वजह से वो फंगस हमारी आंखों के चारों ओर ग्रो कर जा रहा था, और इसीलिए इसे अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में ये अभी भी इन्वायरमेंट में है, लेकिन अभी अटैक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमारी इम्यूनिटी कम होगी ये हमें अटैक कर देंगे, तो इसीलिए इनको अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस कहा जाता है। और एक होता है माइकोटॉक्सिकोसिस। माइकोटॉक्सिकोसिस का मतलब वो टॉक्सिन जो फंगस में प्रेजेंट है और जो हम खाने पे हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे कि मशरूम, कोई जहरीला मशरूम खा लिया, उसके टॉक्सिन हमारी बॉडी में चले गए, तब हमें माइकोटॉक्सिकोसिस डिजीज होगा, यानी कि हमारे खाने के ऊपर। तो डिजीज़ के बेसिस पे 5 तरीके पे डिवीजन हुआ है। सुपरफिशियल यानी कि हेयर, नेल, स्किन और म्यूकोसा के ऊपर होना। सबक्यूटेनियस स्किन के थोड़ा सा अंदर होना, बोन तक जाना। सिस्टमिक मतलब ब्लड में चले जाना, लंग्स में पहले जाना फिर वहाँ से ब्लड में चले जाना। इनहेलेशन, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंगस को इनहेल करेंगे, फिर वो हमारी यहाँ थ्रोट से होता हुआ फिर हमारे लंग्स तक जाएगा, फिर लंग्स के बाद वो पूरी बॉडी में डिसेमिनेट हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक, हमारी इम्यूनिटी कम होने पर हमें इफेक्ट कर पाएंगे। माइकोटॉक्सिक मतलब हम खा रहे हैं फंगस, तो उनका जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी में जाके हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंट फंजाई के क्लासिफिकेशन के बेस पे एग्जांपल्स कुछ याद करने चाहें, सबसे पहले आता है एग्जांपल ऑफ मोल्ड कौन कौन है, डर्मेटोफाइट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकर। कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई आपको अगर याद करने हो जो कि डायमॉर्फिक होते हैं, वो तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, कोकिडियोडाइस इमिटाइटिस, फिर पेनिसिलियम मैनिफेरी। और अगर ईस्ट के एग्जांपल देखने हो तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस, और कैंडिडा क्या है, कैंडिडा एक ईस्ट लाइक का एग्जांपल है। अगर आपको मतलब ईस्ट लाइक का कोई एग्जांपल पूछना हो तो कैंडिडा। कैंडिडा अपॉर्चुनिस्टिक होता है और ईस्ट लाइक फंगाई होता है। डिजीज पे अगर आप डिवाइड करेंगे फंगस को, तो कैंडिडा अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, लेकिन अगर आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे कैंडिडा को डिवाइड करेंगे तो वो एक ईस्ट लाइक है। मैं मानता हूँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है क्लासिफिकेशन समझने में, लेकिन आप अगर 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो आपको ईजिली ग्रैब हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।